क्या हालचाल। बैठे बैठे बैठे। चलिए साहब, क्लास नोट्स निकाल लें। लिखें। ये टेबल, ये स्लाइड एक सवाल देती देती है परीक्षा में। ये ध्यान रखिए, कल तो इस स्लाइड से 4 सवाल आएंगे। कल इलेक्ट्रो थोड़ी ना है सिलेबस में। पर ये जो है ये बार मैग्नेट वाले फॉर्मूले हैं, जो बार मैग्नेट में भी एप्लीकेबल हैं और डाइपोल में भी एप्लीकेबल है। और कल तो मैग्नेट आ ही रहा है, मतलब कल के पेपर में भी इस स्लाइड से 4 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो बढ़िया कंपेयर कंपेयर खेल के इसको तैयार करेंगे। चलिए, अच्छे से समझना और खूब सारे क्वेश्चन करने। अपना वही है स्ट्रेटर्जी, 15 से 20 मिनट पढ़ेंगे, 1 घंटा बैठ के क्या करना है, न्यूमेरिकल। भैया न्यूमेरिकल ईमानदारी से कर। सिलेबस सिलेबस कर रहे हैं, मुझे पता अच्छे से, पर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे। यहां अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, लिखते जाइए। अगर यहां मैग्नेटिक मोमेंट है तो बताइए यहां डाइपोल मोमेंट है। कंपैरिजन, अगर यहां कांस्टेंट म्यू नॉट बटे 4 पाई है तो यहां कांस्टेंट के है। समझिए सर, किसका कंपैरिजन कर रहे हो? मैं कर रहा हूं बार मैग्नेट का डाइपोल से। सर बार मैग्नेट डाइपोल होती है क्या? अरे क्यों नहीं होती। बार मैग्नेट में कितने पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहां भी कितने चार्ज, 2 इक्वल एंड अपोजिट, एक प्लस और एक माइनस। अभी तुझे याद आएंगे धमाधम। चलो सर याद कराओ फिर, मैंने थोड़ा रिवीजन भी किया है पेपर के हिसाब से। आजा, टॉर्क बता, एम बी साइन थीटा। बहुत अच्छा बोल रहा है। वर्क डन का बता, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस, बहुत अच्छा। पोटेंशियल एनर्जी बोल, माइनस एम बी कॉस थीटा, बहुत सुंदर। स्टेबल बोल 0 डिग्री, बहुत अच्छा कर रहा है। अनस्टेबल बोल 180 डिग्री। अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेस कर दूं, याद आ रहा हो, तो वो क्या करेगा, एस एच एम। उसका टाइम पीरियड याद आ रहा हो, 2 पाई अंडर रूट आई बाय, आई से करंट नहीं है, मोमेंट ऑफ। लिखना शुरू कर। ये सब पढ़ाया हुआ है, इस पे खूब सवाल भी करे हुए हैं। अब ये सारे याद हैं, अब इसका खुद ट्रांसफॉर्मेशन करिएगा, मजा आ जाएगा। अलग से दिमाग की जरूरत ही नहीं। यहां ये बन जाएगा टॉ बराबर पी साइन थीटा। कोई वेक्टर बोले तो पी क्रॉस ई। सवाल आएगा, ये मान के चलिए डाइपोल से। किसी भी साल का पेपर उठा के देख लें आप, या तो बार मैग्नेट या इलेक्ट्रोस्टैट्स, कहीं ना कहीं डाइपोल आ जाता है। कभी कभार पूछ लेता है मैक्सिमम टॉर्क बताइए कब होगा। खुद बताइए मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब थीटा 90। तरीके से फॉर्मूला बोलिए, फिर सवाल करेंगे खूब सारे। टॉ बराबर पीई साइन थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला बताइए, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये सर किस चीज का वर्क डन होता है? डाइपोल को घुमाने में। लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। वर्क डन
इन रोटेटिंग अ डाइपोल। मजा तो पूरी बात लिखने में समझने में है, केवल फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा। कब लगाना है ये भी तो पता चले। जब भी डाइपोल को घुमाना है, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार बताइए, ये सारा हमने बाहर मैग्नेट में पढ़ा है, मैग्नेटिज्म में। एक बार थम्स अप करके बताइएगा, बार मैग्नेट, डाइपोल मोमेंट, बार मैग्नेट। एक बार चैट पे बताइए, चैट ओपन है, एक बार बताइए थम्स अप करके। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बताइए, U बराबर माइनस P कॉस थीटा। इसको कभी वेक्टर फॉर्म में बोले तो P डॉट E। थोड़ा जागते रहिए, कॉस है, कॉस में डॉट आता है, साइन होता तो क्या आता, क्रॉस, है ना। थोड़ा अलर्ट रहिए, 2 बार तो केवल फॉर्मूले ही पूछ लिए गए नीट में, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी का। ये स्लाइड फेमस है, इसको ऊपर लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट 2026। मान के चलो एक सवाल फंसेगा। स्टेबल, स्टेबल 0 डिग्री पर, अनस्टेबल 180 डिग्री पर। अगर डाइपोल को स्मॉल डिस्प्लेस कर दें तो वो SHM करेगा और उसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन MB की जगह P। स्टार लगा के रखिए, सवाल इंपॉर्टेंट आता है इसमें। I 3-4 बार बोल देता हूं, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कंपेरेबल है बिल्कुल फॉर्मूला, 2 बार रटने की जरूरत ही नहीं है बेटे, देख ले एकदम बढ़िया। मेरे हिसाब से याद होने चाहिए फॉर्मूले, बार मैग्नेट में भी और यहां भी। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, यहां लिख दे P। क्या होता है डाइपोल मोमेंट, कोई भी एक चार्ज इनटू दोनों चार्जों के बीच की दूरी, D बोलो, 2A बोलो, L बोलो, जो इच्छा पड़े। बात एक एक बढ़िया याद हो, तब क्वेश्चन करने में समझने में मजा आता है। P क्या है, तूने फॉर्मूले सारे बोल लिए, पर P क्या है, P है डाइपोल मोमेंट। अच्छा, डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की कहां से कहां, माइनस से प्लस की ओर। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर। बता क्या मामला, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे। कर दूं, नेक्स्ट कर दूं क्या भाइयों? एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, लिख लिया क्या स्लाइड, लिख लिया क्या सारा, एक बार बता दीजिए थम्स अप करके। ओके ठीक है। और देखिए कंपैरिजन, आप चलते रहिए उसी टेबल पे, मेरी स्लाइड खत्म हो गई थी। 5वां पॉइंट है, छठा है, छठा। अगर आपको याद हो, यहां हमने एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, किसी को फॉर्मूला याद हो तो बता दो। 2 म्यू नॉट बाय 4 पाए M बाय आर क्यू, याद हो तो। और इक्वेटोरियल पे किसी को याद हो तो मजा आ जाए। इक्वेटोरियल पे 2 नहीं आता, और क्या आ जाता है, माइनस। माइनस क्यों आता है, क्योंकि उसकी एंगल 180 होता है M के साथ। ये भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। सर ये किस चीज के फॉर्मूले हैं? सर मैं भूल गया हूं, मैं तुझे सेटअप समझा देता हूं, मुझे क्या दिक्कत है। ये बार मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, दोनों पोल को मिलाने वाली लाइन, ये कहलाती है एक्सिस। 90 डिग्री पे लाइन, ये कहलाती है इक्वेटोरियल। आर, आर ये दूरी है। सेम फॉर्मूला यहां बनेगा। एक डाइपोल है -Q + Q, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन
मेरे बेटे ये कहलाती है एक्सिस, सेंटर से दूरी r, पॉइंट बहुत दूर है, ये बहुत जरूरी है कंडीशन। अब सेम खुद बनाइए, क्या होगा? एक्सिस पर 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई की जगह k, m नहीं p और r क्यूब। इक्वेटोरियल पर माइनस k p बाय आर क्यूब। कभी कभार k की जगह 1/4 भी डाल सकते हैं। माइनस आने का क्या कारण है? इसका मतलब है E एंड P आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक सबसे फेमस है, डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आर क्यूब के इनवर्स होती है। ये बहुत पूछा जाता है और ये फेमस इसलिए हो गया सवाल क्योंकि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ बोलकर कितनी होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। 2-3 बार बोलो, पॉइंट चार्ज के क्यू बाय। तो बच्चे के दिमाग में वो आर स्क्वायर बैठ जाता है, जबकि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ रहा है? आर क्यूब। इसलिए सवाल फेमस हो गया। बच्चा आर स्क्वायर टिक करके आता है, पर भाई वो आर स्क्वायर किसके कारण है? एक अकेले सिंगल पॉइंट चार्ज। और इसके लिए सॉल्व करते हैं तो आंसर में आर क्यूब आता है, इसलिए फेमस हो गया। ये जरूर लिखिएगा, पॉइंट बहुत दूर है। यहां भी लिख सकते हैं। एक मिनट रुकिए, 6 के 6 पॉइंट पढ़िए, अब मेरे साथ सवाल करिए। थ्योरी हो गई, 12 मिनट पढ़ ली, बहुत है। अब क्वेश्चन करिए। ये बात आपके भी दिमाग में घुस चुकी है कि काम क्वेश्चन से ही बनता है। चल आजा, अब डीपीपी खोल, मेरे साथ धीरे धीरे क्वेश्चन कर, मन लगा। खुद करने मैं बाद में करूंगा, पहले आपको समय दूंगा पूरा। चलिए सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 22। गिवन लिखिए, एकदम सिस्टमेटिक, जैसे घर पे करते हैं ना अपन, शांत स्वभाव में, बिल्कुल वैसा। कोई पेन तेज तेज नहीं चलाना है, आराम से। 22 नंबर कॉपी में कर, वहां जगह कम है तो डीपीपी में करेगा, जगह कम मिलेगी, कॉपी में कर। 22 नंबर बिल्कुल तरीके से सिस्टमेटिक। अब अच्छे से पढ़ते हैं, जल्दबाजी कोई नहीं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट 6 × 10⁻⁶, तो 6 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर नहीं है मेरे बेटे, कूलाम मीटर। पहली गलती, क्योंकि डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू दूरी, सेंटीमीटर नहीं है, वो कूलाम मीटर है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, in such a way that dipole moment is along, बोले तो 0 डिग्री। वर्क करना है घुमाने में 180, θ2 180, W। एकदम तरीका, डर हटाना है मुझे, तो मेरा डर है न्यूमेरिकल में, फोबिया है, मैं करूं क्या? मिलके हटाते हैं। तूने अपनी बीमारी बता दी ना, बाकी फिर मेरी जिम्मेदारी है। कैसा? मेरे तो डर है, न्यूमेरिकल में बनते ही नहीं है, फोबिया है, मेरी जिम्मेदारी है भाई, धीरे धीरे निकालना।
ये सबसे पहले गिवन लेक। अब वर्क डन का फॉर्मूला बता, वर्क डन का फॉर्मूला बता। पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पीई थीटा 1 0, थीटा 2 180। तो पीई कॉस 0 1, कॉस 80 माइनस 1, ये 2। तो वर्क डन 2 पीई, 2 पी 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ई 1.5 इंटू 10 की पावर 3। तो 1.5 इंटू 2 3, 3 इंटू 6 18, माइनस 6 और 3 माइनस 3, माइनस 3 को लिख सकते हैं मिली, तो 18 मिली जूल। वर्क है तो जूल में आएगा, और 10 की पावर माइनस 3 है तो मिली आएगा। बता अब क्या है, होशियारी क्या कहती है? हार्ड वर्क। सुनते हैं हार्ड वर्क टैलेंट को भी बीट कर देता है, बहुत मेहनत वाला बच्चा टैलेंट को भी बीट कर देता है। तो क्या है हार्ड वर्क? ये कहता है अगर आपने सवाल 4-5 बार पढ़ा हुआ है, हार्ड वर्क से बार बार किया हुआ है, तो बच्चा ये इसको याद कर लेता है। 0 से 180 डिग्री में वर्क डन कितना आता है? 2p। पर ये कब? जब आपने 5 बार घिसा हुआ है। तरीका तो टैलेंट ये कहता है फॉर्मूला वैल्यू सॉल्व, पर आपने 5 बार कर लिया, तो आप ये 0 से 180 डिग्री का सवाल इतनी बार रिपीट होता है कि आप सीधा याद कर लें वर्क डन कितना होगा? 2pe। वर्क डन कितना? 2pe। अब जैसे और देखिए, टिक लगाते जाइए। इसी का बड़ा भाई करिए सवाल नंबर 18, नहीं 18 से पहले आप करिए सवाल नंबर 20। 20 करिए। 20 करिए, 20। ऑनलाइन वाले बच्चों 20 करना है बेटा, 20। मेरे हिसाब से सेम सवाल है। भाई ने 180 ना लिखकर क्या लिख दिया? अपोजिट। सवाल करते करते दिमाग चलता है। अच्छा यार 180 बोले या अपोजिट बोले, गुरुजी एक ही बात है। और 0 से 180 डिग्री घुमाने का वर्क मुझे याद है कितना? 2pe। 2pe। अब बता p कितना? p कितना? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और e कितना? 10 की पावर 6। ये कट गया, 6 दूना 12। अब देख 2025 का सवाल है, 2025 का सवाल है, देख ले। और ऑलरेडी कितनी बार आ चुका है। तो कुछ ऐसा मत सोच के बवंडर होगा, मेरे बात को फिर सुनना, बवंडर कुछ नहीं होगा। और सारे सवाल करना सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। फर्स्ट रैंकर 5 सवाल 4 सवाल छोड़कर आया है भाई। तो क्या बात करो, सर छोड़ना सिखा रहे हो भाई? कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि पूरा करना। 4 सवाल छोड़ने पर भी झमाझम रैंक आ रही है। झमाझम बोले तो 1, 4 सवाल छोड़ने पर। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पेपर टू पेपर, पिच टू पिच रन वेरी करते हैं। 250 रन भी बनते हैं, 120 रन भी बनते हैं, 120 रन पे भी जीत जाते हैं कभी कभार 20-20। तो पिच टू पिच मैच वेरी करता है। ऐसा थोड़ी ना है 300 बनेंगे तभी जीतेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पिच से पिच वेरी करता है मैच, पेपर टू पेपर चीजें चेंज होती हैं। तो तू ऐसा क्यों सोच के जाता है कि अपन को सारे ही सारे करने हैं, धुरंधर ही करना है? ऐसा कुछ नहीं है। अपने तो शांतिपूर्वक वो सवाल छांट लेने हैं जो अपन को एकदम अच्छे से आते हैं, बढ़िया तरीके से। कहीं किसी तरह का हड़बड़ी नहीं मचानी है। कल का पेपर है, मुझे तू मंडे ट्यूसडे को जब मिलेंगे अपन बात करेंगे कल के पेपर की। पेपर कैसा रहा, लेंदी है, क्वेश्चन कठिन लग रहे हैं, कैसा समझ में आ रहा है, बात करेंगे अपन। क्योंकि मैंने तो न्यूट्रल होके बनाया पूरा पेपर, मैंने बनाया पूरा, मॉडर्न, सेमी, करंट, कैपेसिटर सारा। पर आपको उसका कैसा फीडबैक आ रहा है? मैंने तो इसको एकदम इजी मॉडरेट के बीच में बनाया है। एनसीईआरटी, जेईई मेन, सबका समावेश। फिर आप करके देखिए, फिर मुझे बताइए कि किस तरह का है। मैं आपसे बस एक बात चाहूंगा, जो गलती होती है, आप आते हैं 4:15 से 4:20 के बीच में। ये क्या है 4:15 4:20? पेपर होता है 2 से 5। सामान्य 90% बच्चा फिजिक्स सबसे अंत में करता है।
मैं ये डिस्कशन नहीं कर रहा कि तू फिजिक्स पहले कर, मैं फिजिक्स का मास्टर हूं, वो तेरी मर्जी जो कर, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं 1 घंटा सब्जेक्ट की डिमांड है, करें क्या? पेपर न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, कैलकुलेशन भी करने हैं। तू आता है 4:20 पर पेपर में एंट्री करता है, समय बचा 40 मिनट, तलवार लेकर एंट्री करता है क्योंकि समय कम बचा है। ओमार का भी प्रेशर है ना, लास्ट समय का भी प्रेशर है, तलवार तेरे हाथ में है, तो क्या मामला गड़बड़ हो जाता है, जो सवाल आते हैं वो भी गड़बड़ हो जाते हैं, फिर मामला पूरा ही रायता फैल जाता है। मैं तेरे से ये चाहता हूं कल इसको इंप्लीमेंट करके देख, कभी भी एंटर हो 55 से 60 मिनट फिजिक्स को दे, फिर बता कि आउटपुट कैसा है। तू देता है आधा घंटा, फिर नंबर आते हैं कम, तू सिर्फ ये बात बोल देता है फिजिक्स में नंबर कम, पर अंदर उसकी जब तहकीकात करी हमने तो पता चला टाइम ही नहीं दे रहा है तू पेपर में। तू बहाने अलग बना सकता है, अरे सर क्या ही टाइम दूं, नंबर आते नहीं है, टाइम देके करूं क्या सर, ये बहाने तू बना सकता है। बात जस्टिफाइड भी है तेरी कि सर मेरी केमिस्ट्री बायो प्रिय है, मैं सर वहां मेरे नंबर आते हैं तो मैं वहां 2.5-3 घंटे दे देता हूं, वो बात तेरी सही है, पर जस्टिफाइड नहीं है। सही बात जस्टिफाइड हो ये कोई जरूरी नहीं, जस्टिफाइड सब्जेक्ट की डिमांड है, सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल पैटर्न है, 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो उस बात को समझ, कितना भी तू भाग ले पर तुझे 1 घंटा देना चाहिए। कल एक बार ट्राई कर, कल के नंबर कौन से मायने रख रहे हैं, कल तू बात को ट्राई कर, क्या एजी सर कह रहे हैं 1 घंटा देना है, एक बार फिजिक्स को 1 घंटा दे, कभी दे। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 बजे दे, ये नहीं कह रहा, तेरा सीक्वेंस जो तेरे दिमाग में बैठा हुआ है वो कर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं वो नहीं बदलना चाहता, पर 1 घंटा तो फिजिक्स के सब्जेक्ट की डिमांड है, वो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ ही रहेगा। वो 60-70 से ऊपर नहीं बढ़ पाएगा, 150, 165, 170 इसकी लालसा है तो सब्जेक्ट की डिमांड है, 1 घंटा तो उसको देना पड़ेगा। कल एक बार प्रयास करके देखिए, क्या 1 घंटा पूरा देने पर 120, 130 के दर्शन हो पा रहे हैं क्या? 150 के भी दर्शन हो जाएं 1 घंटा पूरा दे देंगे तो। कल देखिए, ट्राई करिए, फिर बात करेंगे मंडे ट्यूसडे। दिक्कत क्या है, थोड़ा एट रैंडम चीजें तो करिए, फिर कुछ कमी पेशी होगी फिर सुधार करेंगे, फिर अपनी गलतियों को ढूंढेंगे। ऐसे ट्रायल तो करने में कोई बुराई नहीं है, करिए, कल फिर बात करेंगे। चलिए टिक लगा लीजिए। अब आइए 19 नंबर पे, 19 करिए। अब आइए 19 पर। ऑनलाइन वाले सभी बच्चे पेपर देना, पेपर पोर्टल पे होगा आपके, बिल्कुल लास्ट टाइम भी बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, अब पोर्टल बिल्कुल कोई एरर नहीं आ रही है, अच्छे से पेपर देना है। पहले बहुत स्ट्रगल रहा, अब चीज़ें धीरे धीरे स्मूथ हो गई है ना। आईटी मतलब चीज़ ऐसी है, अब देखो धीरे धीरे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, पोर्टल भी अब अच्छा हो गया है, क्लासेस अच्छी चल रही हैं, तो सिस्टम डेवलप करने में समय तो लगता है भाई, इम्प्रूवमेंट समय के साथ अब चीज़ें ऑन ट्रैक है। चलिए सवाल नंबर 19 बढ़िया है। 19 में पता है क्या कर रहा है, उसने डाइपोल सीधा नहीं दिया, उसने डाइपोल मोमेंट निकलवाया है। कह रहा है -4 तो रखा है पीछे -9,0,0 पे, और 4 रखा है आगे 9,0,0। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 10 की पावर 4 और 0 से 180 डिग्री घुमाना है। अरे सर अब ये तो याद हो गया सर, 3 बार में याद हो गया सर। 0 से 100 डिग्री में वर्क डन 2p। अब तू 5-6 बार रिवाइज करेगा, हार्ड वर्क जिता देगा तुझे, 2p होता है। अब इसमें खास बात क्या है, p गायब है। p होता क्या है, कोई भी एक चार्ज इंटू दोनों चार्जों के बीच की दूरी, कोई भी एक चार्ज इंटू दोनों चार्जों के बीच की दूरी। अब दूरी बता, 9 या 18? 18, 9 इधर 9 इधर, तो दूरी 18। दूरी बनाए रखें, दूरी बनाए रखें, अभी दूरी कम नहीं करनी, अभी दूरी बनाए रखनी है। दोस्ती यारी अभी थोड़ा सा डाउन कर दें। दूरी कितनी? 18। दूरी बनाए रखें।
18 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट किया, मीटर। तो पहले P निकालना पड़ेगा, तो P बराबर QD, कोई भी एक चार्ज ले लें, 4 इंटू दूरी 18, 18 4 72 माइनस 8। पहले इसने P निकलवाया, पहले P निकलवाया, बाकी सब में पहले P दे रखा था। अब बताइए W बराबर 2PE, 2PE 72 दूना 144 माइनस 4, एक इधर कर दें तो 14.4 10 की घात माइनस 3, और मिली चाहिए तो 14.4 मिली। बताइए कौन सा ऑप्शन? तसल्ली से देखिए, अब वैरायटी देखिए आप, 2025 में भी आया, 23 में भी आया, बार बार रिपीट, नीट में 2 बार। तो अब ऊपर जगह है, वहां लिख लो 19 20 22 सेम प्रोफाइल, और इसमें से भी रिवीजन करो 19 का। क्यों? 19 में डाइपोल तुझसे निकलवाया है। इतनी बढ़िया टैगिंग कोई करके दे दे, मेहनत लगती है बस इसमें, बस एक एक चीज लिखी हुई हो, 19 20 22 सेम प्रोफाइल, और उसमें से भी करना कौन सा है रिवीजन, 19। एक मिनट रुक, यहां थोड़ा रिलैक्स कर, वर्क डन का फॉर्मूला बोल, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, 0 से 180 डिग्री घुमाने में किया गया वर्क 2PE, 2PE। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चेंज करते हैं प्रोफाइल। अब आइए सवाल नंबर 29, 29 अब कुछ चेंज करते हैं। ट्वेंटी नाइन अपने आप पढ़ें, नो हिंट, यहीं बैठ के मेरे साथ निकल कर गप्पे मत मार। तो डीपीपी नहीं लाया, सोच कितनी हालत खराब है, सोच डीपीपी नहीं लाया, क्या नोट्स बनाने जाऊंगा? अरे करेगा क्या, इलेक्ट्रो के सारे फॉर्मूले पिछले साल भी लिखे हुए हैं, क्वेश्चन चाहिए 70-80। स्थिति देख, अपनी स्थिति पे हंसा कर, यार मैं चाह क्या रहा हूं जीवन से, चाह क्या रहा हूं, डीपीपी ला नहीं रहा, घर पे पढ़ता नहीं, मन लगता नहीं मेरा, चाह क्या रहा हूं मैं लाइफ से भाई? ऐसे ही मैं टेढ़े मेढ़े काम करता रहूंगा तो रिटर्न तो 0/0 ही आएगा। पढ़ ही नहीं रहा मैं। चलिए पढ़ू 29 धीरे धीरे, ठीक। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा 30, ओके, विथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई दे रखा है, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा, फॉर्मूला बदल गया, अभी तक वर्क डन से खेल रहे थे, अब आप टॉर्क पे आ गए, पी साइन थीटा, टॉर्क दे रखा है कितना 4, पी को खोलो, डाइपोल मोमेंट को हर बच्चा खोलो, कोई भी एक चार्ज इंटू दोनों चार्जों के बीच की, हर बच्चा खोलो, कोई भी एक चार्ज इंटू दोनों चार्जों के बीच की दूरी। अब टॉर्क 4, क्यू पता नहीं, डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर -2, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 की पावर माइनस साइन 30 आधा, कैलकुलेशन संभालना, 2 से 2, 2 से 2, तो 2 क्यू, 5 में से 2 गया 3, 3 नीचे जाएगा 10 की घात 3, बोले तो 2 इंटू 10 की घात -3, -3 होता है मिली, मिली कुलम, माइक्रो नहीं है वो ध्यान देना, वो मिली है, माइक्रो का म्यू बनता है, 2 मिली कुलम, 29, 29, इसके बाद आइए 17, इसके बाद आइए 17, खुद से पढ़ना है,
अलग अलग तरह की लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है। डिफरेंस नहीं हो, डिफरेंट होगा, उसको सही कर लें। डिफरेंट होगा, डिफरेंट। दो डाइपोल हैं, वो अलग अलग कमरे में अलग अलग यूनिफॉर्म फील्ड में रखे गए, डिफरेंट है वो, डिफरेंस नहीं है। सही है। अलग अलग तरह की लैंग्वेज से क्या दिमाग डेवलप होता है। तू सोच, ये अलग अलग लोगों ने पेपर बनाए हैं, कोई 2022 का है, कोई 2025, एक पेपर सेटर तो होगा नहीं। अलग अलग ईयर में अलग अलग पेपर बनाते हैं एग्जामिनर। तो अलग अलग ईयर के करने से आप थॉट समझ रहे हो, अच्छा लैंग्वेज कैसी कैसी आती है। अब वो कह रहा है दो डाइपोल हैं, मैक्सिमम टॉर्क, बोल जा मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा, थीटा 90। दो अलग अलग कमरों में अलग अलग डाइपोल अलग अलग फील्ड में रखे गए हैं, अलग अलग डाइपोल अलग अलग फील्ड में रखे गए हैं, और टॉर्क का क्या पूछा है, रेशियो। तो टाउ 1 बाय टाउ 2, P1 पहला डाइपोल 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 30, E1 पहली इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 10 की घात 4, दूसरा डाइपोल 2.4, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड 15। ये कटा, ये कटा, 5 तिया 15, ये 2, टॉ 1 बटे टॉ 2, 1/6। ये दे रखा है 1/x, तो बताओ x कितना आया, 6। बताइए। एक और निपटा दो ऐसा सवाल। 18 2023 बार बार रिपीट होते हैं, मतलब डाइपोल तो आना ही है, आप ये मान के चलो, कोई इफ एंड बट ही नहीं है। डाइपोल का सवाल तो फंसेगा। सवाल नंबर 18। अब 18 में एक चीज तुझे सीखनी चाहिए बेटे मेरे, डाइन का कन्वर्जन, नहीं तो काम नहीं होगा। डाइन का कन्वर्जन, एक डाइन बराबर 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन। एक डाइन बराबर 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन। आप खुद कर अच्छे से, एक एक सवाल का आंसर आता है ना, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इस बात को समझा कर, खेल उसी का है। हम तुझे कितना भी मोटिवेट कर दें ना, वो केवल और केवल 10 दिन का, 5 दिन का, 2 दिन का है। अब क्या पूछा बता उसने, टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला बोल लेना 3-4 बार, क्या दिक्कत है, याद ही होगा। टॉ बराबर P साइन थीटा, टॉ बराबर P साइन थीटा, कितने डिग्री पर है बता, 30, तो PE साइन 30। अब P को खोलना सीख, अब तो याद हो गया होगा तुझे, Q इंटू डी। Q बता 0.01, E बता 10 डाइन है, नहीं पहले D आएगा, D कितना है 0.4 mm। E 10 डाइन है -5, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा खेल गया वो यूनिट में, पहली बार ही खेला है, जनरली न्यूटन ही आता है, पहली बार ही खेला है। डाइन, तो डाइन का कन्वर्जन 10 की घात -5, साइन 30 आधा, पॉइंट हटेगा तो 100, पॉइंट हटेगा तो 10, 10 से 10 रवाना, 2 से 4, तो ऊपर बचा 2, ये 100 ऊपर जाएगा, 5 3 8 और 2 10। देख ले कौन सा आंसर, सेकंड। देख ले, पूरा पूरा करने का मजा है, घर पे भी देख, पूरा पूरा आंसर, कहीं बीच में नहीं छोड़ना।
ऊपर लिख 17, 18, 29, कहीं भी जहां जगह लिख ले, सेम प्रोफाइल। और इसमें से भी कर 18, क्योंकि 18 में वो डाइन वाला भी है और पी को खोलना भी है। इसमें से कर 18। ये मैं तुझे रिवीजन के टिप्स दे रहा हूं कि तुझे एक दिन में पूरा इलेक्ट्रो कैसे रिवाइज करना है, वो बता रहा हूं। 70 के 70 क्वेश्चन करने हैं तुझे। देख ले, वहां लिख ले बढ़िया, 17, 18, 29 सेम प्रोफाइल। बढ़े आगे, तसल्ली से कर ले। और स्टार किस पे लगा? 18 पे। अब आ सवाल नंबर 15। 15 से पहले कर 23, 23, 23 नंबर पहले कर। आराम से पढ़, असर्शन रीजन है। सवाल नंबर 23, 2 से 3 बार पढ़, हिंट नहीं दूंगा, खुद ही करना है। बहुत अच्छा सवाल है। वो कह रहा है एक डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल आते ही इक्वलेंट अपोजिट, कोई गॉसियन सरफेस है, बना दी। अब बता इससे फ्लक्स, तो फाई होता है क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ईमानदारी से बता क्यू एनक्लोज कितना? क्यों जीरो? क्यों? एक प्लस है और एक माइनस है। डाइपोल मोमेंट की ऐसी तैसी कराई, मुझे क्या करना? फ्लक्स कितना? जीरो। रीजन मत पढ़, असर्शन रीजन के सवाल का सबसे अच्छा तरीका रीजन को छुपा दे। तू तो असर्शन वापस बता, फ्लक्स जीरो आ रहा है क्या? जीरो का कारण खुद सोच, क्यों जीरो आया? क्योंकि चार्ज इक्वलेंट अपोजिट थे। डाइपोल की परिभाषा पे अटैक किया है उसने, डाइपोल की आत्मा पे अटैक किया है कि डाइपोल मतलब इक्वलेंट अपोजिट, तभी तो क्यू एनक्लोज कितना हुआ? जीरो। अब पढ़ रीजन, अब पढ़ रीजन। रीजन कह रहा है डाइपोल में इक्वलेंट अपोजिट होता। अरे वाह, मजा आ गया, अपन भी यही सोच रहे थे। असर्शन भी सही, रीजन भी सही। 23 नंबर। इसके बाद 15 नंबर और स्टेटमेंट वाले सवाल। ये थोड़े क्या कंसेप्चुअल होते हैं, इनको करने में मजे आते हैं। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15, 2 से 3 बार पढ़। सवाल कठिन है, खुद के पढ़ने से होगा, और जरूरी नहीं है यही आए। अच्छा प्रश्न, मजा आएगा तुझे ना। 1-2 बार और पढ़ ले बस, थोड़ा डायग्राम बना, पेन चला, थोड़ी सिचुएशन को सोच। ये क्या थ्योरी को मजबूत करते हैं ऐसे सवाल, फंडामेंटल मजबूत करते हैं। थोड़ा डायग्राम बना, पेन चला, गलत सलत तो सब देख लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। चल समझते हैं। अब अच्छे से समझाऊंगा, धीरे धीरे देखना। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है? 2-3 बार समझ लेना, थे डाउट हो पूछना बिंदास, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं मचानी है अपन को। ये मत सोचना जल्दबाजी मचा रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर। ओके गुरु, होलो स्फीयर और डाइपोल रख दिया। ओके, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज जीरो। क्या फ्लक्स जीरो है क्या? क्यों? क्यों? गॉस कहता है कुछ भी मत सोचो, केवल क्यू एनक्लोज सोचो। तो बता क्यू एनक्लोज कितना है? जीरो। फ्लक्स जीरो। क्या बात कह दी, बिल्कुल सही। क्या फील्ड जीरो है क्या? नहीं। देख क्यों, सुन क्यों नहीं है। मान ले यहां कोई पॉइंट है, तो प्लस इसको रिपेल, माइनस अट्रैक्ट। बता क्या ये कैंसिल हो रहा है क्या? यहां सोच, प्लस रिपेल माइनस अट्रैक्ट, कहीं कैंसिल नहीं हो रहा।
यहां सोच, प्लस रिपेल माइनस अट्रैक्ट, कैंसिल ही नहीं हो रहे। क्या फील्ड जीरो है? नहीं, फील्ड जीरो नहीं है। क्या प्यारा सवाल है। फ्लक्स जीरो है पर फील्ड जीरो नहीं है। बता, क्या यही कह रहा है क्या वो? इसका मतलब असर्शन चकाचक है। असर्शन चकाचक। स्टेटमेंट 1 सही। स्टेटमेंट 2 और तगड़ा है। मतलब कितनी बातें हिट कर देता है एक अकेला सवाल। ऐसे सवाल करने का आनंद आता है। स्टेटमेंट 2 देख, वो कह रहा है मेटेलिक स्फीयर। बात को संभालिएगा। मेटेलिक, इसके अंदर फिजिक्स है। मेटल मतलब कंडक्टर। सारा चार्ज कहां? सरफेस पे। वहां लिख दे, लिख दे, छाप दे। मेटल मतलब कंडक्टर। सारा चार्ज सरफेस पे। रेडियस आर है। धीरे धीरे सीखेंगे कॉन्सेप्ट। एक शब्द अच्छा मिल गया, मेटल। एक शब्द अच्छा मिल गया, मेटल। अब बता। अब वो कह रहा है एक पॉइंट आर। सर ये आर अंदर है या बाहर है, ये कौन बताएगा? आर लेस देन आर है, इसका मतलब पॉइंट कहां है? अंदर। अब गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 1, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बता, जीरो। एप्लीकेशन नंबर 1। दूसरा, फ्लक्स बता, फ्लक्स। इससे फ्लक्स, इससे फ्लक्स आर वाले से बता। क्यों जीरो? क्यों? कोई चार्ज ही अंदर, कोई चार्ज ही नहीं है। फ्लक्स जीरो। कितना बढ़िया सवाल है। यहां फ्लक्स जीरो था, ई जीरो नहीं था। यहां दोनों ही जीरो है। अब बताइए क्या कह रहा है स्टेटमेंट 2? गलत होगा या सही होगा? क्यों? वो फ्लक्स नॉट जीरो कह रहा है, जबकि फ्लक्स तो जीरो है। बहुत ही प्यारा सवाल। अब एक सवाल है और देख 4-5 बातें तेरी रिलेट हो गई। बहुत क्लासिक डीपीपी है। 2 से 3 बार भी कर लेगा ये 70 सवाल तो कोई इसमें नुकसान नहीं है। और बहुत जल्दी होंगे तेरे से। चल 15 टिक लगा दे। अब आ 21 पे। अब आ 21 पे। हाँ जी, प्रश्न पढ़ के चमका क्या लगाना है ये बता। चमका क्या? क्या चमका? डाइपोल को डिस्प्लेस करते हैं तो ऐसे चम करता है, ये चमकना चाहिए। अब सवाल कठिन है क्योंकि इसमें रोटेशनल मोशन का तड़का लग गया। अब टाइम पीरियड का पहले तो फॉर्मूला बता, I/P। ये याद होना चाहिए। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, टाइम पीरियड वाला याद है क्या? टाइम पीरियड वाला याद है क्या? अरे भाई सॉलिड हो या हॉलो आयुष, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल आते ही सारा चार्ज सरफेस पे जाएगा। सॉलिड हो हॉलो हो कोई दिक्कत नहीं है। मेटल आने का मतलब है कंडक्टर, और कंडक्टर में जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस पे जाएगा बेटे। अब इसमें फॉर्मूला तो याद है पर बात बनी नहीं यार। अरे मतलब कुछ और लगाना पड़ेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया -q + q, 2 मास हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई बॉडी घूम रही है और कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमेशा किसके अबाउट लिखाना चाहिए? सेंटर ऑफ मास। अब तुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पॉइंट मास का फॉर्मूला mr²। 3 बार बोल ले। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr²। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr²। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। तो m दूरी, ये दूरी L/2। क्यों? टोटल दूरी L है। ये पहला पार्टिकल, 2 पार्टिकल हैं तो दोनों का लिखना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा ml² / 4 प्लस ml² / 4 बोले तो ml² / 2। ये आई आ गया, ये आई आ गया। अब P में भी फंसेगा। तू P का फॉर्मूला ही याद नहीं कर रहा, 1 घंटा हो गया। बता, कोई भी एक चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच की दूरी Q इंटू L। अब I और P दोनों को पुट कर दे। I कौन है? I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छे से कर, इसको स्टार लगा के रख। 2025 में आया देख ले, और ऐसा ही बार मैग्नेट का 2024 में आया था, वो नीट में आया है, देख ले अच्छे से। 15 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया। देख ले अच्छे से। 1 मिनट का रेस्ट कर ले, पानी पी ले, फिर 3 सवाल और करेंगे। आराम से होते हैं, देख 9 सवाल निपटा दिए, आराम से तसल्ली से करेगा। 14-15 सवाल आराम से होते हैं। दिखने में इतना बड़ा है और ऐसा 70 सवाल कैसे होंगे? तू देख, एवरेज अगर 13-14 क्वेश्चन का एवरेज आता है तेरा पर डे का, 70 सवाल बटे पर डे 14 सवाल, 5 दिन में तैयार पूरा। दिखने में लग रहा है अरे सर 12, 15, 18, 20 दिन, 2 महीने, कुछ नहीं, आराम से। ये पॉजिटिविटी है कि सर 5 दिन में तो मैं पूरा चैप्टर करके फेंक सकता हूं। पर डे 13-14 सवाल बनाऊंगा, 70 प्रश्न हो गए 5 दिन में तैयार, पूरी थ्योरी, कॉन्सेप्ट, सब कुछ। चलिए, अब 3 प्रश्न का सेट और दे रहा हूं, 3 वो आपको करने हैं, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। 3 का जोड़ा फिर दे रहा हूं, 16, 26 और 28, 3 का जोड़ा एक साथ, ऊपर लिख भी लो, 16, 26, 28 सिमिलर प्रोफाइल। 16, 26, 28 तीनों पढ़ लो, 10-10 सेकंड के हैं। मैंने आपको कहा था बहुत पॉपुलर है, क्योंकि हमें याद होता है KQ/R², जबकि डाइपोल में R² नहीं लगता, R³ लगता है, इसलिए बहुत पूछा जाता है डाइपोल। तीनों कर लें, 16, 26, 28। 26 को थोड़ा आंखें खोल के पढ़ना, 26 में थोड़ी आंखें बड़ी करना। इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल में एक माइनस आएगा और 2 नहीं आता। इक्वेटोरियल में माइनस आता है, इक्वेटोरियल को अंडरलाइन करना। प्रश्न में इक्वेटोरियल को अंडरलाइन करना। बताओ, तीनों के आंसर आ रहे हैं क्या? वहां लिखता जा, 16, 26, 28 सेम प्रोफाइल, ताकि तेरी सिस्टम बहुत बढ़िया बन सके। मैं तो ये चाहता हूं कि तू पूरा इलेक्ट्रो एक दिन में करे, 70 के 70 सवाल। इस तरह से चीजों को मैनेज कर ले। मेरे साथ पहले पूरी डीपीपी कर ले, पूरी डीपीपी अच्छे से, फिर जब रिवीजन करे, एक दिन में बैठकर पूरे क्वेश्चन, एक एक सवाल पहले मेरे से सारे कर ले, एक एक कॉपी में, फिर एक दिन में इसका शॉर्ट नोट बना के, और फिर ये तैयार हो 70 के 70 क्वेश्चन। तब डर हटेगा। इलेक्ट्रो का डर होता है
इसलिए इसको बहुत तरीके से कराना जरूरी है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में। चलिए हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अच्छा, पहले दो बातें बताइए। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड चिल्लाइए। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर। और पोटेंशियल किसी को याद हो, के क्यू बाय आर। वैसे अभी आएगा ये अगले लेक्चर में, पर अब मैंने एक साथ लिख दिया ताकि चलते फिरते बेसिक है चैप्टर का। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बार स्क्वायर, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जबकि पोटेंशियल स्केलर है। कोने में पटक दो लिखकर, ये चलते फिरते हमेशा याद चाहिए। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाय आर। पूरा पहले डिस्क्राइब करें क्या क्या दिख रहा है, जल्दबाजी नहीं मचानी है। सर ये डाइपोल है, मुझे पी पर पोटेंशियल फाइंड करना है जो सेंटर से कितनी दूरी पर है, आर। पॉइंट बहुत दूर है। ये फॉर्मूले तभी डिराइव होते हैं एनसीईआरटी में जब पॉइंट बहुत दूर है। तो सर पास आ जाए तो छोड़ दूंगा क्या ना, पास आ जाएगा। एक सवाल आया है नीट में भी कराऊंगा, उसमें तो फिर बेसिक लगाऊंगा के क्यू बाय आर। बहुत दूर के लिए डिराइव होता है और इसका आंसर आता है के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। क्या चीज है पहले वो बोलो, सिर्फ फॉर्मूला रटने से चमकेगा ही नहीं, पहले बोलो डिस्क्राइब। सर एक डाइपोल है, डाइपोल में सर दो चार्ज होते हैं इक्वलेंट अपोजिट, हमें पोटेंशियल निकालना है। एक अकेले चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाय आर, पर यहां अकेला नहीं है, यहां दो हैं, दोनों का प्रभाव आएगा पी पर, और उसकी मैथमेटिक्स को सॉल्व करने पर आंसर आता है के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। जल्दी से सोच के बता, वी आर स्क्वायर है या आर है? फिर फेमस है, बता क्यों फेमस है ये? क्योंकि बच्चे को याद होता है आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पंगा था, सोच इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता था, आर स्क्वायर, पर डाइपोल में आर क्यूब, पोटेंशियल में आर, पर यहां इसलिए फेमस है। बच्चों को पोटेंशियल में आर याद आता है के क्यू बाय आर, पर डाइपोल में आर नहीं है, आर स्क्वायर है। मैथमेटिक्स सॉल्व करने पर ये पूरा आता है, एनसीईआरटी में डेरिवेशन है। और इसको कभी कभार वेक्टर फॉर्म में लिख देता है वो देखना थोड़ा गड़बड़ हो गया, बच्चे को चमकता नहीं है। ये देख, इस फॉर्म में फॉर्मूला ही पूछ लिया सीधा। अब बच्चा कह रहा है यार वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब क्या पोटेंशियल वेक्टर है क्या? कैसी बात करता है, डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर ही होगा। ओके, पर ये आर क्यूब कैसे आ गया? अरे थोड़ा खोल के हिम्मत तो कर, हिम्मत तो कर। पी डॉट आर को खोलेगा तो क्या आएगा, पी आर कॉस थीटा, एक आर से आर रवाना हो जाएगा, वापिस वही आ जाएगा। तो हिम्मत की बात है। फॉर्मूला ही पूछ लिया गया।
देख ले तसल्ली से। ये याद कर, ये यहां लिख ड्यू टू डाइपोल, ये सब शॉर्ट नोट में जाएंगे तेरे फॉर्मूले, ये सब शॉर्ट नोट में जाएंगे। सर 2 सवाल कर लो, आ जाओ चेक कर ले। सवाल नंबर आ जा 24 और 25, खुद करेगा 24 25। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों 24 25। बता, 24 तो आसान है। पोटेंशियल आर स्क्वायर, बार बार बोल ले, पोटेंशियल में आर स्क्वायर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी बार आया है, मतलब रिपीटेड सवाल है, फेमस प्रश्न है ये नीट का, जेई का। और 25 हुआ क्या? 25 बता, क्या लगा देंगे? के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। थीटा कितना? थीटा 60। देख ले, 15 से चल, बता टिक लगता जा, 15 से चल, 15 16 17 18 सब पे लग गया क्या टिक? अच्छे से देख, अब एक बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ। अब क्या समय कैसे बचा कि सर डाइपोल हमने क्या किया, वो बार मैग्नेट में पढ़ लिया था, वहां जो हमारे 3 लेक्चर लगे वो आपने यहां 15 मिनट में बचा लिए। अगर मैं ये पहले पढ़ाता हूं इलेक्ट्रोस्टैट्स कभी, तो मुझे 2.5 से 3 लेक्चर लगते हैं डाइपोल में, तो फिर समय कहां बच जाता है फिर मैग्नेट में। ऐसे चलता है वाई से वर्षा कि सर डाइपोल एक दिन में कैसे पूरा तैयार हो गया, इतने न्यूमेरिकल, तो हमने बार मैग्नेट में इसको 3 लेक्चर में खर्च कर रखा था, यहां हमने समय बचा लिया। ये पहले पढ़ते तो बार मैग्नेट में समय बचता, ओवरऑल तो टाइम वही रहेगा, कांस्टेंट है भाई। अब मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पढ़ रखा था, यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स जल्दी हो गया, यहां पहले पढ़ता तो यहां समय लगता। इस तरह से ये टाइम का संतुलन चलता है। टॉपिक सारे मिले हुए हैं, एक जगह समय देकर पढ़ने से यहां देखिए ये चार्ट से जल्दी काम हो गया। ऐसे चलता है, मैं रिवीजन भी आपका ऐसा चलेगा कि यार एक टॉपिक अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया, दूसरी जगह उसी का फायदा मिल जाएगा। अब देख, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म स्पेस है, तो कहां ज्यादा, 1 पे या 2 पे? दोनों पे बराबर। यहां 1 पे या 2 पे ज्यादा? 12वीं में पढ़ते थे, जहां भीड़ भड़ाका होता है, जहां फील्ड लाइन पास पास होती हैं, जहां क्राउडनेस ज्यादा होती है, वहां पर फील्ड ज्यादा, 1 पे ज्यादा। इसमें बताओ 1 पे ज्यादा या 2 पे ज्यादा? क्यों 2 पे? क्यों 2 पर भीड़ भड़ाका, 2 पे ट्रैफिक ज्यादा है, जहां ट्रैफिक ज्यादा वहां पे फील्ड भी ज्यादा। ये पहली बात हुई। दूसरी बात सीखिए, कोई भी सिस्टम को अगर रिलीज किया जाए, कोई भी सिस्टम को, जैसे ये सिस्टम है, तो पता है अगर मैं इसको रिलीज कर रहा हूं तो आप देखिए कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। क्यों नीचे? आप कहोगे सर mg लग रहा है, सर कैसी बात करते हो, वो तो आपकी सही सोच है। दूसरी सोच सोचिए, पोटेंशियल एनर्जी को कम कर रहा है। यहां mgs थी, जमीन पे 0 हो गई, केमिकल बॉन्डिंग मिला दीजिए, हर मॉलिक्यूल, हर एटम, हर सिस्टम चाहता है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना। स्टेबिलिटी मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, नौकरी, व्यापार, कुछ भी,
हर व्यक्ति चाहता है क्या है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मींस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो जब भी आप किसी सिस्टम को रिलीज कर दो तो कहां भागेगा? कहां भागेगा? टुवर्ड्स लो पोटेंशियल एनर्जी, टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप किसी भी सिस्टम को रिलीज कर देंगे तो वो हमेशा कहां भागेगा? टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देखिए सवाल नंबर 27। अब 27 बहुत अच्छा सवाल है, फुल कंसेप्चुअल, नीट में आया वो भी है, स्टार लगा ले। बढ़िया प्रश्न, एग्जाम्पलर से लिया था इसने, अच्छा सवाल। चलो अब सब सुनना, बोर्ड पे देखना बिंदास। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगाता हूं। ये 1, ये 1, ये 2। पहले बता फील्ड कहां ज्यादा? 1 पे ज्यादा, ठीक। एक एक स्टेप लिखूंगा आराम से। 1 पे फील्ड ज्यादा, बता इसमें कोई समस्या? प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज पे बल कहां लगता है? फील्ड के अलोंग। फील्ड आगे है तो बल आगे, माइनस पे बल पीछे। बड़ा कौन है? E1, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा? QE1। क्या कैंसिल होंगे क्या? क्यों? फील्ड अलग अलग है। बड़ा कौन है? जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? QE1। QE1 कहां लग रहा है? आगे, तो बता डाइपोल कहां जाएगा? आगे। सोच के देख, एक एक कदम से बढ़। सबसे पहले बता फील्ड कहां ज्यादा है? 1 पर, तो F बराबर QE से फोर्स भी कहां ज्यादा होगा? 1 पे। फोर्स QE1 बड़ा है तो बड़ा फोर्स जीतेगा। बड़ा फोर्स कहां लग रहा है? आगे, तो जाएगा कहां? आगे। अब पढ़िए कौन सा ऑप्शन आएगा। अच्छा, टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एनर्जी या हायर? वो तो लोअर ही जाएगा, पर लेफ्ट जाएगा ये राइट, ये कौन बताएगा? राइट या लेफ्ट? क्यों? क्योंकि QE1 बड़ा है तो जाएगा ये राइट, क्योंकि QE1 बड़ा है। बता क्या ये बात ओके? अगले लेक्चर में से आगे बढ़ेंगे। चैप्टर आसान, खूब सारे सवाल करेंगे और भरपूर, ताकि अच्छे से चैप्टर तैयार हो। धन्यवाद।